वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम, और इसमें हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9 एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट, अंडर रूट में आप देख रहे हो रूट 2 माइनस 1 एंड रूट 2 प्लस 1। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो रूट के अंदर, ये जो रूट है, इस रूट के अंदर जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। तो उसको पहले हम रैशनलाइज करते हैं, राइट। तो पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 प्लस 1। अब कॉन्जुगेट आपको मालूम है, रूट 2 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 माइनस 1। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, अभी सिर्फ हम रूट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ अभी, राइट। सो अब देखिए डिनोमिनेटर पहले देखते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास है a प्लस बी, ए माइनस बी, और आपको आइडेंटिटी मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे तो हमारी सीट स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी लगती है। तो ए क्या है? रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी क्या है? 1 का स्क्वायर, राइट। अब न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास a है ये और b है ये, a ये b ये, दैट मीन्स a माइनस बी, a माइनस बी, ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारे पास है रूट 2 और b हमारे पास है 1, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी हम न्यूमरेटर को आगे सॉल्व नहीं कर रहे, इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को आप सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर जो है आपके पास दैट इज रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है? रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 2 आता है। तो आप लिखेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया, लेकिन आपके पास अब रूट में जो बचता है दैट इज रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ समझिए कि आपको मालूम है कि रूट जब हम हटाते हैं तो इसकी पावर क्या होती है? इसकी पावर, जो भी नंबर होता है उसकी पावर 1/2 बन जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये बड़ा वाला रूट हटाती हूँ, ये वाला रूट अगर हम हटाएंगे जो मैंने अभी ग्रीन से किया, दैट मीन्स आपके पास क्या बचेगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर की होल पावर 1/2। सो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है रूट 2 माइनस 1। अब रूट 2 माइनस 1 आपके पास बचा, लेकिन आपको रूट 2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.414। तो अब यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू को पुट कीजिए, 1.414 माइनस 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.414। तो आपका आंसर जो आएगा इसके लिए दैट विल बी 0.414, डॉट डॉट लगा देते हैं आगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड 12th रूट ऑफ 32। अब देखिए, अब आप जैसे हमने देखा कि जब हम स्क्वायर रूट होता है इसके लिए हमारे को पावर लगानी पड़ती है 1/2। मतलब अगर मेरे पास a का स्क्वायर रूट है तो इसको मैं लिख सकती हूँ a टू द पावर 1/2। सिमिलरली अगर मेरे पास क्यूब रूट है किसी नंबर का, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ a, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकती हूँ इसको a की पावर 1/3। सिमिलरली अगर ये फोर्थ रूट है तो ये बन जाएगा a की पावर 1/4। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसका मतलब आपका बन गया 2 की पावर 1/3, और यहाँ पे आपके पास फोर्थ रूट है तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 1/4। नेक्स्ट वन आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए 32 लिखा हुआ है। 32 आपको मालूम है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हम बेस ऑलरेडी ले रहे हैं 2। जब हम बेस को ले रहे हैं 2 तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा 32 है इसको भी हम 2 की फॉर्म में लिख दें। अब 32 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में? वो लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अब 32 की जो दैट इज 12th रूट, सो 12th रूट मतलब जब आप 12th रूट हटाएंगे तो आप 1/12 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 5/12, राइट। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है सब। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करे थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जिसमें कि अगर आपके पास बेसेस सेम है, अगर आपके पास बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करते हैं हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो दैट मीन्स अगर मेरे पास बेस यहाँ पे क्या है 2, पावर्स क्या है 1/3, 1/4 एंड 5/12। तो हमने इन पावर्स को ऐड कर देना है, बेस को हमें सेम रखना है। तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है 12। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं यू विल गेट 4 + 3 + 5। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, 2 की पावर क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में हमें मिल गया 12 और डिनोमिनेटर में हमें ऑलरेडी 12 है। तो जब आप इसे कैंसिल कर देंगे यू विल गेट 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज इफ a इज इक्वल टू 3 + √5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a²। अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a स्क्वायर प्लस 1/a²। तो पहले a तो हमें गिवन है, हम इसका a स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू के अंदर हमें a स्क्वायर की वैल्यू को यूज करना है। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर निकालेंगे, तो a हमें पता है क्या है 3 + √5/2 का होल 2। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए a का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा, ये आपकी बनती है a + b² की आइडेंटिटी। a + b का जो स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2 टाइम्स ab। अब देखिए यही एक्सपेंशन में यहाँ यूज करने वाली हूँ। a मेरे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b ओवर। अब 2 का स्क्वायर भी करना है, अगर ये स्क्वायर न्यूमरेटर का कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का भी करना है, तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो हम डायरेक्टली यहाँ 4 लिख सकते हैं। अब जब आप न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं दैट विल बिकम 9, √5 का स्क्वायर विल बिकम 5 प्लस 3 टाइम्स 2 करेंगे 6, 6 √5। तो न्यूमरेटर में आपके पास ये बच जाता है और डिनोमिनेटर में आपके पास आता है 4। तो 9 + 4 आप लिख सकते हैं 14 + 6 √5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो आ गया ये हमारी आ गई a स्क्वायर की वैल्यू, जो कि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 1/a²। अब इसको देखते हैं 1/a² को कैसे सॉल्व करते हैं। तो a हमें पता है, तो 1/a को कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 1/a वुड बी 1/a क्या है 3 + √5/2। तो अब आपको ये मालूम है कि जब भी आप डिवाइड करते हैं, जैसे आपने 1 को डिवाइड किया 3 + √5/2 के साथ, तो आप क्या करते हैं, आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं जो आपका फ्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे 2/3 + √5। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2/3 + √5। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें निकालनी है 1/a² की वैल्यू। तो यहाँ पे 1/a² मतलब जो भी मेरा 1/a है इसका स्क्वायर करना है मुझे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस इज 2/3 + √5। अब ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन के लिए आपको जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है उसका जो साइन है बीच में उसको आप उल्टा कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या हो गया, 3 + √5 का जो कॉन्जुगेट हो गया दैट इज 3 - √5। तो अब यहाँ पे देखते हैं 3 - √5/3 - √5। अब हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं जैसे कि हम नॉर्मल रैशनलाइजेशन करते हैं, उसकी अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक देख सकते हैं। नाउ पहले अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, a + b, a - b, अगेन द सेम आइडेंटिटी जो हम हमेशा यूज करते हैं, विच इज a² - b²। तो a क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर, b क्या है आपके पास √5 का स्क्वायर। नाउ इसको आगे सॉल्व कीजिए। न्यूमरेटर हम एज इट इज रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारे डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर का कुछ पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो दिस इज 9 - 5, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 2 है एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया है 4, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया 3 - √5/2।
सो ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू हमारी आई है 1/a² की वैल्यू, और हमने जो a² की वैल्यू निकाली थी वो थी ये। अब हमारा क्वेश्चन जो है इवेलुएट जिसे हमें करना है, दैट इज a² + 1/a², इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास a² की वैल्यू क्या थी, उसको लिख लेते हैं, विच इज 14 + 6√5 अब हमें यहाँ जो वैल्यूज यूज करनी है वो वैल्यूज यूज करनी है a² + 1/a² की वैल्यूज को हमने यूज करना है। अब पहले तो हम a² की वैल्यू लिख लेते हैं। a² की वैल्यू है हमारे पास 14 + 6√5/4, 14 + 6√5/4। मैं यहाँ अभी लिख रही हूँ a² + 1/a² जो हमें फाइनली इवेलुएट करना है। तो a² तो मैंने लिख दिया, अब प्लस ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू हमें मिली थी 1/a की, जब हमने उसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका हमें स्क्वायर भी करना है, क्यों? क्योंकि हमें 1/a² की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर किया। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4 एंड न्यूमरेटर में आपके पास a - b का होल स्क्वायर। आप आइडेंटिटी लगाइए, a - b का होल स्क्वायर वुड बी a²। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। a² मतलब 3 का स्क्वायर वुड बी 9, प्लस b² मतलब √5 का स्क्वायर वुड बी 5, -2 टाइम्स a टाइम्स b, राइट। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई 14 - 6√5/4। अब हम आते हैं इस पे वापस, और यहाँ पे देखते हैं 1/a² की वैल्यू आपको क्या मिली, आपको मिली 14 - 6√5/4। ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिली थी, तो हमने यही वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 4। डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है। अब आप न्यूमरेटर को देख लीजिए, डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, तो न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज लिख लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो हमने लिख लिया न्यूमरेटर में, इसमें देखिए ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, आपके पास बचता है 28/4, और जब आप इसे कैंसिल करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारे को जो इवेलुएट करना था a² + 1/a², वी गॉट द आंसर एज 7।